Good morning students, Pooja ma'am here. Your next lecture of the chapter 6 and exercise 6.3. Now we will discuss exterior angle property. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ट्रायंगल के बाहर कोई एंगल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल जहाँ मैंने एंगल 1 फॉर्म किया है, तो वो क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। जैसे एंगल 1 यहाँ है तो वो 2 और 3 के इक्वल होगा, उसके सम के इक्वल। अगर यहाँ होता तो इन दोनों के सम के इक्वल होता, अगर यहाँ होता तो इन दोनों के सम के। मतलब जो बाहर एंगल बना हुआ है वो अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। जैसे एंगल 1 इस साइड है तो इसको छोड़ के इन दोनों के सम के इक्वल, इस साइड है तो इसको छोड़ के इन दोनों के, अगर इधर है तो इसको छोड़ेगा इन दोनों के इक्वल। सो इस प्रॉपर्टी को भी यूज़ करेंगे और हमने जो लास्ट रिजल्ट्स किए हम उसका भी यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये फिगर दी हुई है बुक में, आप देख सकते हैं 6.3 में एंगल एस पी आर 135 डिग्री दिया हुआ है, एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री दिया हुआ है। आपने एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है। अब इसको हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे और पीछे वाले फॉर्मूलाज से भी, जो प्रॉपर्टीज हमें मालूम है। देखिए 135 डिग्री का एंगल है, ये क्या स्ट्रेट लाइन, तो ये लीनियर पेयर हो गए। ठीक इसी तरह ये दोनों भी लीनियर पेयर हो गए। तो एंगल पी क्यू आर कैसे निकलेगा, 180 में से अगर हम 110, यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो यहाँ से हमारे पास पी क्यू टी की वैल्यू 110 डिग्री है, तो पी क्यू आर आ गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, डैट इज़ 70 डिग्री। सेम एज एंगल हमारे पास ये 135 डिग्री का है, आर पी एस। ठीक है, और एंगल जो 2 है वो कितने का है हमारे पास, वो फाइंड करना है, डैट इज़ आर पी क्यू। तो आर पी क्यू एंगल प्लस 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर। तो यहाँ से आर पी क्यू की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस 135, डैट इज़ 45। ये एंगल फाइंड हो गया, ये एंगल फाइंड हो गया। अगर ट्रायंगल के 2 एंगल हमें मालूम है, तीसरा हमें फाइंड आराम से कर सकते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 + 2 + इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दी 70 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू पुट कर दी 45, तो एंगल 3 हमारे पास आ गया 65 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये फिगर आपको दिया हुआ है, एंगल एक्स दिया हुआ है, एंगल वाई दिया हुआ है, एंगल जेड मालूम नहीं है, और वाई ओ और जेड ओ है बाइसेक्टर एंगल वाई और जेड के। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये जो लाइन है इसको हाफ हाफ इक्वल में डिवाइड कर रही है। इसी तरह जेड ओ जो लाइन है इस एंगल को हाफ हाफ डिवाइड कर रही है। तो पहले मैं क्या करूँगी, एंगल जेड फाइंड कर लूँगी। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स के एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। एंगल जेड आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 62 माइनस 54, डैट इज़ 116, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 डिग्री। एंगल जेड हमारे पास आ गया 64 डिग्री। अब वाई ओ बाइसेक्टर है, ठीक है, वाई ओ हमारे पास बाइसेक्टर, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल ओ वाई जेड क्या आ जाएगा हमारे पास 27 डिग्री। सिमिलरली ये पूरा एंगल 64 का हमने फाइंड कर लिया, तो एंगल ओ जेड वाई कितने का आएगा 64/2, दैट इज़ 32 डिग्री। अब हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल ओ वाई जेड। ट्रायंगल ओ वाई जेड में क्या है हमारे पास, तीनों एंगल्स, ये फिगर थी ना हमारे पास, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये तीनों का सम 180 लिख दिया मैंने। ओ जेड वाई की वैल्यू पुट कर दी, ये कटिंग है यहाँ पे, ओ वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी, एंगल वाई ओ जेड है 180 डिग्री। तो वाई ओ जेड हमारा यहाँ से निकल जाएगा 180 माइनस 59, दैट इज़ 121 डिग्री। गॉट इट, क्योंकि उसने पूछा कौन सा था, ये वाला एंगल पूछा था जो ओ पे बन रहा है। नेक्स्ट में भी आपको फिगर दी हुई है, एस क्यू टी एंगल फाइंड करना है। एंगल पी दिया हुआ है, एंगल आर डी दिया हुआ है और एंगल एस दिया हुआ है। पहले मैंने ट्रायंगल पी आर टी ले लिया, इसमें क्या है एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, एंगल पी की वैल्यू 95, एंगल आर की वैल्यू 40 डिग्री और पी टी आर हमने फाइंड करना है, तो पी टी आर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135, डेट इज़ 45 डिग्री। अब ये एंगल अगर 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का निकल जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए। अब इस ट्रायंगल को यूज़ कर लो, इन ट्रायंगल एस क्यू टी, एंगल एस टी क्यू क्या है 45 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल टी एस क्यू क्या है 75 डिग्री। तो हमने निकालना क्या है टी क्यू एस। तो इन ट्रायंगल एस क्यू टी 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मेंशन करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, आपने पूरा लिखना है। तो एस क्यू टी क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दिया, 60 डिग्री का आ गया हमारे पास। गॉट इट।
नेक्स्ट है फिगर आपको दी हुई है। मैंने इस सेक्शन का एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो आपके लिए है। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको फिगर दी हुई है और पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस है। ये जो साइन है टी, उल्टा टी, वो परपेंडिकुलर का होता है। जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है पी एस पे, और पी क्यू है एस आर के पैरेलल है, और एंगल एस क्यू आर तुम्हें दिया हुआ है 28 डिग्री, और एंगल क्यू आर टी तुम्हें दिया हुआ है 65 डिग्री का। ठीक है, आपने एक्स और वाई फाइंड करना है। एक्स आपको फिगर में शो किया गया है और वाई भी आपको फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए फिगर में अगर हम ये चीज़ लें तो एक्स प्लस 28 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री, ये गलती से लिख दें यहाँ पे, ऑल्टरनेट आएगा। क्यों? क्योंकि पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है, तो ये पूरी लाइन पैरेलल होगी। अगर इसको एक्सटेंड भी कर ले तो हम लोग, तो ई जेड बन गया हमारे पास। ये दोनों एंगल का सम इसके इक्वल होगा। एक्स प्लस 28 डिग्री इक्वल 65 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल, तो एक्स की वैल्यू आ गई 65 माइनस 28 दैट इज़ 37 डिग्री। अब ये 37 डिग्री आ गया हमारे पास। तो ये ट्रायंगल जो है हमारे पास पी क्यू एस, इसमें ये प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 37 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी मेंशन कर दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस 90 प्लस वाई की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, x की वैल्यू मालूम है, 37 पुट कर दिया, तो ये आ गया 37 प्लस 90 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 180 माइनस 127 दैट इज़ 53 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ये फिगर दी हुई है। साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट पी एंड पी टू अ पॉइंट एस। पी क्यू आर को एस तक प्रोड्यूस किया गया है। बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू आर का, इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर ये रहा और इस एंगल का बाइसेक्टर ये रहा, दोनों टी पे मीट कर रहे हैं। तो आपने प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर जो है हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर है। अब इस फिगर में मैंने 1 2 3 4 5 6 लेबलिंग कर दी अपने तरीके से। देखिए अगर ये बाइसेक्टर है, अभी बाइसेक्टर का मतलब मैं आपको बता के हटी हूँ कि दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये बाइसेक्टर है तो 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। आपने पूरा मेंशन करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे रीज़न लिख देना है कि जो आर टी है वो बाइसेक्टर है एंगल पी आर एस का, और जो क्यू टी है वो बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू आर का। अब उसके बाद अगर हम इस ट्रायंगल को देखें पी क्यू आर को, ठीक है, तो ये जो एंगल है 1 और 2 दोनों मिलके इन दोनों के सम के इक्वल होंगे। एंगल 1 प्लस 2 क्या होएगा, एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 के इक्वल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्योंकि देखो मैंने अभी बताया कि बाहर वाला एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम क्यू टी आर ट्रायंगल लें, इसके बाहर कौन बन रहा है, एंगल 2, तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 के। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 6, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो 1 प्लस 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 के। और मैंने कहा था कि 1 और 2 आपस में इक्वल हैं बाइसेक्टर्स के कारण, तो 1 की जगह मैं 2 पुट कर सकती हूँ। ठीक, लिख दिया मैंने दोबारा से वो एक्सप्रेशन। अब 2 की वैल्यू मैंने अभी आपको फाइंड करके दिखाई थी कि एंगल 3 प्लस 6 के इक्वल है, तो 2 की वैल्यू 3 प्लस 6 दो बार पुट कर दी। यहाँ पे 3 प्लस 4 5 एज इट इज़ है, 3 से 3 कट हो गया, तो हमारे पास 6 रह गया, और ये 6 रह गया, ये 4 रह गया, और ये 5 रह गया। अब एंगल 3 और 4 इक्वल हैं बिकॉज ऑफ द बाइसेक्टर, तो 3 की जगह 4 रख सकते हैं। अगर a इक्वल टू बी है या b इक्वल टू a, तो हम a और b को आपस में इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं ना, तो 3 की जगह 4 रख दिया। ठीक, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, एंगल 6 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल हो गया, डबल ऑफ एंगल 6 के, एंगल 5 एज इट इज़। एंगल 6 क्या हो गया, ये 2 उधर जाके डिवाइड में हो गया, एंगल 6 हो गया हाफ ऑफ एंगल 5। एंगल 6 हमारी फिगर में कौन था, क्यू टी आर था, और 5 था क्यू पी आर, तो बस वैल्यू पुट कर दो 6 की और 5 की। सो इस तरह से 6.3 हमारी कंप्लीट, और चैप्टर 6 भी कंप्लीट। 1 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।